आज हम आपको आपके प्रथम पत्र का 12वां अध्याय गृह सज्जा में प्रकाश व्यवस्था यानी जब होम डेकोरेशन करते हैं, जब हम घर को सजाते हैं तो घर सजाने में प्रकाश व्यवस्था यानी जो लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है, क्यों की जाती है तथा इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कौन कौन सी प्राकृतिक स्रोत होते हैं जिनके द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है तथा कौन कौन सी कृत्रिम स्रोत होती हैं जिनके द्वारा प्रकाश व्यवस्था की जाती है। तो गृह सज्जा में प्रकाश व्यवस्था का होना एक आवश्यक कार्य है, क्योंकि इसके बिना गृह सज्जा को अधूरा माना जाता है। तो प्रकाश की बात की जाए तो प्रकाश ही जीवन है, यानी उजाले के बिना हमारा जो दिनचर्या है, हमारी जो दिनचर्या है काफ़ी हद तक प्रभावित होती रहती है। इसलिए प्रकाश ही जीवन है, प्रकाश के बिना जीवन नहीं चल सकता है। रात्रि होती है, दिन आता है, इस तरह से क्रम चलता रहता है तथा हमारे दिनों की संख्या बढ़ती जाती है, साल महीनों वर्ष यूं ही निकल जाते हैं। तो सूर्य की रोशनी के द्वारा ही हम प्रकाश व्यवस्था की जाती है, लेकिन होम डेकोरेशन में प्राकृतिक स्रोत के साथ साथ कृत्रिम स्रोत का भी प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाश ही जीवन है, इसे उन्नति, प्रगति, विकास, प्रसन्नता, हल्केपन, ज्ञान, ऊर्जा एवं आनंद का पर्याय माना जाता है। यानी प्रकाश को ही उन्नति, विकास एवं ज्ञान, ऊर्जा का, आनंद का पर्याय माना जाता है। क्योंकि अगर आप अध्ययन करते हैं, कोई आवश्यक कार्य करते हैं तो बिना प्रकाश की व्यवस्था के यानी बिना उजाले के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिक अपने शोधों में, अनुसंधानों में यह सिद्ध किया है, पृथ्वी पर जीवन का मुख्य जो कारण है सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट है। जो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं यह पृथ्वी पर कई प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा भी करती हैं तथा इससे वातावरण सुहावना एवं प्रकाशयुक्त दिखाई देता है। यदि सूर्य प्रकाश नहीं होता है तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड में अनेक ग्रह हैं, परंतु सभ्यता एवं मानवता का विकास पृथ्वी पर ही हुआ है। यद्यपि दूसरे ग्रहों पर भी जीवित होने की संभावना व्यक्त की जा सकती है यदि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश मिल सके। जो प्रकाश है ईश्वर प्रदत्त एक बहुमूल्य वरदान है। जो सूर्य का प्रकाश है ईश्वरीय प्रदान स्वरूप माना गया है, क्योंकि यह प्राकृतिक स्रोत के साथ साथ ईश्वरीय वरदान है जो हमें निःशुल्क मिलता है। दिन के समय प्रकाश पुंज का स्रोत जो हमें प्रकाश मिलता है आपका सूरज यानी सूर्य से ही प्राप्त होता है, जबकि रात्रि में चंद्रमा एवं तारे। जो एक माह होता है इसमें 15 दिन का पखवाड़ा जो होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। आपने शुक्ल पक्ष में देखा होगा उजेरी रात अंधेरी रातों के रूप में विभाजित किया जाता है। तो चंद्रमा और तारे के द्वारा ही संभव हो सकता है। तथा अगर सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है, जैसे हमारे घरों में, मकानों में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है, तो हम दैनिक जीवन में जो कार्य होते हैं, जो आवश्यकता पूर्वक जो कार्य होते हैं उनको हम नहीं कर सकते, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खाना पकाना है, पढ़ना है। इनके लिए हमें कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता होती है। इतना ही रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था कृत्रिम रूप से ही की जा सकती है। अमावस्या की रात बिल्कुल अंधेरी एवं काली होती है, जो पूर्णिमा की जो चांद होता है मधुर श्वेत एवं शीतल दूध या चांदनी बिखेरता हुआ नजर आता है। प्रकाश दिन में सूरज का प्रकाश तथा रात्रि में चंद्रमा के तारों पर ही निर्भर करता है। गृह सज्जा में उचित प्रकाश व्यवस्था करना नितांत आवश्यक है। प्रकाश के हवा में ना तो प्राकृतिक छटा का आनंद उठाया जा सकता है, ना ही गृह सज्जा को कोई महत्व हो सकता है। इसलिए गृह सज्जा करते समय हमें प्रकाश का उचित रूप से ध्यान रखना चाहिए। इतना ही नहीं, कम प्रकाश एवं धुंधले प्रकाश में काम करने की इच्छा ही नहीं होती है, जिससे हमारी आंखें एवं तंत्र पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, मानसिक थकान होने लगती है तथा
लगातार कम प्रकाश में कार्य करने से आंखें खराब भी हो जाती हैं, जिससे सिर दर्द, बेचैनी, अल्प निद्रा, चिड़चिड़ापन आदि समस्या हो जाती हैं। इसलिए दैनिक जीवन में अपने कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए हमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी होती है। इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था पर अधिक महत्व दिया गया है। जो सूर्य का प्रकाश है, जो प्राकृतिक प्रकाश है, इससे हमें दैनिक जीवन में क्या महत्व है। जो प्रकाश हमारे दैनिक जीवन में एक अमूल्य स्थान है, जैसे कि आंखों की सुरक्षा के लिए, वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए। अगर हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं तो हमें उचित प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे वो घरेलू कार्य हो, चाहे किसी कार्यालय से संबंधित कोई कार्य हो या अपना कोई निजी कार्य हो। गृह सज्जा के अवलोकन के लिए आपने देखा होगा मेले त्योहार होते हैं, कोई कार्यक्रम होता है, कोई रंगारंग प्रोग्राम होता है, उसमें भी लाइट को महत्व दिया जाता है, जिसमें प्रकाश को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। नई नई तरह की सजावटी वाली बल्बों का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक दृश्यों को आनंद उठाने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश के स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ लाइट एक प्राकृतिक प्रकाश है जो प्रकृति का उत्पन्न होता है, जैसे कि सनलाइट है, स्टार्स है, मून है। कृत्रिम प्रकाश है आर्टिफिशियल लाइट। तो आज हम अध्ययन करेंगे सनलाइट, स्टार्स या मून के बारे में, प्राकृतिक प्रकाश के बारे में। जो प्राकृतिक प्रकाश का मुख्य स्रोत है आपका सूरज यानी सूर्य सन है। हम सभी दिन में अपने सभी कार्यों एवं क्रियाकलापों को सूरज की रोशनी में ही संपन्न करते हैं। सूरज की रोशनी में पराबैंगनी किरणें होती हैं, यानी यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे होती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं, जीवाणुओं, कीटाणुओं, विषाणुओं को नष्ट करने में सूर्य के प्रकाश में एक अद्भुत क्षमता होती है। कहने का तात्पर्य है सूर्य से आने वाली सूरज की किरणें, इनके द्वारा पृथ्वी पर उत्पन्न जो सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया, वायरस, इनसे हमारी रक्षा सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही की जा सकती है। यह हानिकारक जो किरणें होती हैं सूक्ष्म जीवों को अधिक ताप पर नष्ट कर सकती हैं। सूर्य का प्रकाश अंधेरा दूर करने के साथ साथ शीलन को दूर करता है, बीमारियों से रक्षा करता है तथा वातावरण को स्वच्छ, सुखद एवं खुशनुमा बनाता है। जैसे कि आप कार्य करते हैं घर में, साफ सफाई का कार्य धूप से जल्दी से सुखाया जा सकता है। जैसे कि आप कपड़े धोते हैं तो कपड़ों को प्राकृतिक प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही सुखाया जा सकता है। दिन में सूर्य का प्रकाश भिन्न भिन्न पहरों में भिन्न भिन्न होता है। सुबह के समय सूर्य का प्रकाश कम ताप वाला होता है, यानी जो सुबह धूप निकलती है उसमें जो ताप होती है कम होता है। दोपहर में सूरज की गर्मी अधिक होती है तथा आग उगलने लगता है। आपने देखा हो गर्मियों में इस सूर्य का ताप सहन नहीं कर सकते हैं। कभी कभी बरसात के मौसम में बादलों के ऊट में सूरज लुका छुपी करता है तथा जिससे पर्याप्त मात्रा में हमें सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है। सूरज की किरणें घर के कोनों में पर्याप्त मात्रा में पहुंचनी चाहिए। इस प्रकार की हमें प्रकाश व्यवस्था करनी चाहिए। गांव के मकान खुले खुले होते हैं, आंगन एवं बरामदा भी होता है, वहाँ सूर्य का प्रकाश की कोई कमी नहीं होती है। परंतु शहर हैं, जहाँ महानगर हैं, जहाँ पर गगनचुंबी इमारतें हैं तथा नीचे एक दो कमरे हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश कभी पहुँच ही नहीं पाता है, तो ऐसे घरों में हमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी होती है। तो प्राकृतिक प्रकाश निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, यानी जो प्राकृतिक प्रकाश है किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं। दरवाजे, खिड़कियों और रोशनदान की व्यवस्था करके गृह निर्माण करते समय हमें दरवाजे, खिड़कियाँ तथा रोशनदानों का प्रयोग करना चाहिए ताकि उचित रूप से सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो सके। हल्के एवं प्रकाश फैलाने वाले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। जब घर में पेंटिंग करते हैं तो हमें हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। धरातल को चिकना करके, दर्पण का उपयोग करके, कमरे में सामान की मात्रा कम करके, पर्दे या कर्टन आदि लगाकर इस तरह से हम प्रकाश की व्यवस्था कर सकते हैं। तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है उनके छत पर होता है 60 या
65-80%, दीवार पर 35 या 55% और फर्श पर 10 या 20%। तो जिनका जो परावर्तन क्षमता होती है प्रकाश की किस रंगों के आधार पर किस तरह से होती है, जैसे कि जो हरा रंग होता है जिसमें जो परावर्तन क्षमता होती है सूर्य की 7% होती है, नीले रंग में होती है 8%, लाल रंग में 13%, यानी जो लाल रंग के कपड़े होते हैं उनमें गर्मी अधिक लगती है। सूर्य का प्रकाश तीव्र गति से वहाँ पर अवशोषित होता है। सफेद रंग होता है जिसमें 85% परावर्तन क्षमता होती है, इसलिए सफेद रंग के कपड़ों में गर्मी कम लगती है। सूर्य के उचित प्रकाश के लिए धरातल को चिकना करके, यानी दीवारें होती हैं, फर्श होती हैं, उनकी दीवारों को चिकना बनाना चाहिए ताकि सूर्य का प्रकाश उचित रूप से आ सके। दर्पण का उपयोग करके दीवार पर कमरे की जो दीवार होती हैं उन पर दर्पण का प्रयोग करके प्रकाश की व्यवस्था की जा सकती है। कमरे में जो सामान की मात्रा को कम करके घर में जो उपयोगी सामान को रखते हुए हमें प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए। जो फालतू बेकार सामान पड़ा है उसे कमरे से बाहर निकाल देना चाहिए। तो कमरे में प्रकाश के घटाने के उपाय, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी कमरे में अधिक प्रकाश की व्यवस्था होती है जिससे कार्य करने में परेशानी होती है, तो अधिक प्रकाश को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। किसी किसी घरों में कांच की खिड़कियाँ होती है, कांच की खिड़कियों से तो सूर्य का ताप है अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है जिससे अधिक गर्मी होने लगती है। इस सूर्य के प्रकाश की मात्रा को रोकने के लिए हमें किन किन वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। जो खिड़कियां हैं भारी, मोटे एवं गहरे रंग का प्रयोग करना चाहिए, यानी जो खिड़कियों के जो पर्दे हैं मोटे एवं गहरे रंग के होने चाहिए ताकि प्रकाश को रोका जा सके। गहरे और प्रकाश को शोषित करने वाले रंगों का प्रयोग, ऐसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए जो प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर सके तथा खिड़कियों को बंद रखना चाहिए। यह आप आज का प्राकृतिक प्रकाश के बारे में हमने आपको बताया है। कल हम पढ़ेंगे कृत्रिम प्रकाश के बारे में।